आज की वीडियो में हम संगीत गायन विषय के थाट और थाट के प्रकार तथा 10 थाटों के स्वरों पर अलंकारों का अभ्यास यानी कि 10 थाटों के स्वरों पर अलंकार कैसे बनाए जाते हैं सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले थाट की परिभाषा और प्रकार के बारे में जानते हैं। अगर थाट की परिभाषा की बात करें तो थाट का अर्थ है ढांचा। जिस प्रकार झोंपड़ी बनाने के लिए पहले ढांचा तैयार किया जाता है, उसी प्रकार वाद्य के दंड पर पर्दे बांधकर उन्हें सरकाकर राग के लिए जो स्वरूप बनाया जाता है उसे थाट कहते हैं। थाट शब्द का उपयोग तंत्री वाद्यों के लिए है, अर्थात थाट एक ऐसी स्थान या जगह है जहाँ पर रागों को इकट्ठा किया जाता है। एक सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। सप्तक के इन स्वरों से थाटों का निर्माण होता है। थाट स्वरों का वह समूह है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। हम जो अभी थाटों की बात कर रहे हैं वो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, जो कि श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा बनाई गई है, के आधार पर हम सीखेंगे। संगीत के प्राचीन ग्रंथों जो कि मध्यकाल में थे, उसमें थाट को मेल भी कहते हैं। आजकल थाट शब्द ही प्रचलित है। इसी मेल के पर्यायवाची रूप में उत्तर भारत में संस्थान शब्द था। अत मेल, थाट, संस्थान यह एक ही है। थाट का अर्थ है ऐसी जगह जहाँ राग एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। यानी कि एक थाट में जैसे मान लो बहुत सारे राग हो सकते हैं, जो लगभग एक थाट में 484 राग हो सकते हैं, कुछ थाटों में कम भी हो सकते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ राग एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रही, परंतु पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने थाट पद्धति को व्यवस्थित किया तथा 32 थाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया। 32 थाटों में से 10 थाट ही मुख्य माने। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि कुल जो है थाट जो है उत्तर भारत के 10 ही हैं। इन्हीं 10 थाटों से अनेक राग उत्पन्न होते हैं, इसलिए थाट को जनक यानी पिता की उपाधि दी जाती है। एक थाट से लगभग 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं। राग थाट पर पूरी तरह से आश्रित होता है। थाट की पहचान के लिए उससे उत्पन्न होने वाले किसी प्रमुख राग का ही नाम उसे दे दिया जाता है। जैसे भैरव थाट से उत्पन्न होने वाले उसके प्रसिद्ध राग का नाम भैरव ही होता है। तो ये नाम याद करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कुल थाट कौन कौन से हैं। जो कि हमारे 10 थाट हैं, उन्हीं से उसके प्रसिद्ध राग का नाम भी पड़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, भैरव थाट से भैरव राग, उसी प्रकार विलावल से विलावल। तो हम उन 10 थाटों के बारे में अभी जानेंगे। यहाँ जो मैं आपको 10 थाटों के बारे में बता रहा हूँ और उनके स्वर बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर उनको याद करने का भी आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए, हमारे पास कुल 10 थाट हैं। उनमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विलावल थाट। विलावल थाट यानी कि हमारे जो जब हम संगीत सीखना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें 7 स्वरों को ही सिखाया जाता है, जो कि शुद्ध स्वर होते हैं। ये शुद्ध स्वर ही विलावल थाट के स्वर होते हैं। हालांकि थाट कभी गाए नहीं जाते, हमेशा राग या गीत वगैरह गाए जाते हैं। तो थाटों को सिर्फ जो है इनसे राग निकलते हैं, हम थाटों को गा नहीं सकते। तो जो हमने शुद्ध स्वरों की बात की थी, बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वर होंगे, जैसे कि आपके सामने दिखा रखा है, सा रे गा मा पा धा नी। तो धीरे धीरे हम इसको चेंज करेंगे, यानी कि इन्हीं जो हमने बिलावल थाट को एक बार लिख लेंगे 10 बार। 10 बार जब हम बिलावल थाट को लिख लेंगे तो हम हर बार 1 या 2 या 3 या 4 स्वर चेंज करते हुए नया थाट बनाएंगे। अगर बिलावल थाट में केवल माँ को तीव्र कर दिया जाए, शुद्ध माँ के स्थान पर माँ तीव्र लगा दिया जाए, तो यह हमारा कल्याण थाट बन जाता है। यहाँ देखिए, सारे गामा पाधानी सेम है, लेकिन इसके अंदर माँ जो है वो तीव्र है, तो यह हमारा कल्याण थाट बन जाएगा। इसी प्रकार यदि बिलावल थाट में हम केवल नी शुद्ध को नी कोमल करते हैं, तो यह हमारा खमाज थाट बन जाता है। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, सारे गामा पाधा नी, यहाँ नी शुद्ध की जगह नी कोमल करने पर खमाज थाट बन गया है। इसी प्रकार यदि बिलावल थाट में गा और नी शुद्ध स्वर को कोमल कर दें तो वह काफी थाट बन जाएगा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 स्वरों को चेंज करते हुए नए नए थाट बन जाएंगे। तो कुल 10 थाटों को आगे देखते हैं। काफी थाट के बाद यदि हम बिलावल थाट के शुद्ध स्वरों में गा धा नी शुद्ध स्वरों को कोमल कर दें तो यह हमारा असावरी थाट बन जाएगा। फिर छठा है हमारा भैरवी थाट। भैरवी जो है, भैरवी में सभी स्वर, क्वेश्चन आ जाता है कि जिस ऐसा कौन सा थाट है जिसमें सभी स्वर कोमल होते हैं। सभी का मतलब है कि कोमल स्वर जो होते हैं वो टोटल जो है कुल 4 ही होते हैं, रे गा धा नी। तो यदि हम बिलावल थाट के शुद्ध स्वरों को में से 4 स्वर कोमल कर दें, रे गा धा नी को, तो यह हमारा भैरवी थाट बन जाएगा। और कोमल की निशानी क्या है, चिन्ह क्या है, उनके नीचे लेटी रेखा। इसी प्रकार 7वां थाट देखेंगे हम, भैरव थाट। यदि हम बिलावल थाट का रे और धा कोमल कर दें तो यह हमारा भैरव थाट बन जाएगा।
फिर देखिए मारवा थाट, मारवा थाट में भी रे कोमल और मा तीव्र करने पर जो है ये हमारा मारवा थाट बन जाता है। बिलावल थाट में रे शुद्ध को रे कोमल कर दें और मा शुद्ध को मा तीव्र कर दें तो ये हमारा मारवा थाट बन जाएगा। इसी प्रकार बिलावल थाट में रे धा कोमल और मा तीव्र करने पर यह हमारा पूर्वी थाट बन जाएगा। और तोड़ी थाट में रे गा धा कोमल और मा तीव्र, शेष स्वर जो होते हैं वो शुद्ध रहेंगे। तो इस प्रकार बिलावल थाट को अगर हम रे शुद्ध गा शुद्ध और धा शुद्ध की जगह रे गा धा कोमल कर दें और मा तीव्र लगा दें तो ये हमारा तोड़ी थाट बन जाएगा। तो आइए अब हम क्या सीखेंगे कि इन्हीं 10 थाटों के स्वरों पर अलंकारों का अभ्यास कैसे करें और नए नए अलंकार हम खुद कैसे बना सकते हैं। तो 10 थाटों को बनाने के लिए, उन पे अलंकार बनाने के लिए हम एक नया तरीका बता रहे हैं हम आपको, जिससे आपको वो बनाना बहुत ही आसान होगा। हम शुद्ध स्वरों के 1 से 5 अलंकार से ही अन्य 10 थाटों पर अलंकार बनेंगे जो कि निम्नलिखित हैं। आप सबसे पहले शुद्ध स्वरों पर जो है अलंकार बनाना सीखेंगे, तभी जो है बाकी 10 थाटों के स्वरों पर अलंकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले अलंकार क्या होता है? अलंकार जो संगीत को सीखने के लिए सबसे पहले कोई भी संगीतज्ञ जो होता है वो बच्चों को पहले अलंकार ही सिखाता है, ताकि उसको स्वर इतने पक्के हो जाएं गले में कि वो कोई भी गाना गा या बजा सकता हो। तो अलंकार लिखने का तरीका क्या है? पहले हम आरोह लिखेंगे, फिर उसका अवरोह। तो यहाँ मैं आपको शुद्ध स्वरों में अलंकार पहले दिखा रहा हूँ 5, फिर हम उन्हीं पर बाकी शेष 10 ठाटों के अलंकारों को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आरोह लिख लिया, सा रे गामा पादा नी सा, लास्ट में सा जो है वो तार सप्तक का होता है जिसके ऊपर बिंदी लगती है। बिंदु मतलब कुल जो सप्तक होता है, सप्तक में 3 सप्तक होते हैं, एक मंद्र सप्तक, एक मध्यम सप्तक और एक होता है तार सप्तक। तो यहाँ जो हम सारे गामा पाधा नी तक लिख रहे हैं वो तो है मध्य सप्तक, और आगे भी वही सेम शुरू हो जाएगा सारे गामा पाधा नी सा, तो वो हमारा तार सप्तक का होगा जिसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में या जो भी आपका चैप्टर आएगा उसके अंदर में आपको सप्तक के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना सीखना है कि सा से लेकर सा तक ही आपको आरोह लिखना है, लेकिन अंतिम वाला जो सा है वो तार सप्तक का होना चाहिए। तो जैसे हमने सारे गामा पादा नी सा असेंडिंग टाइप में लिख लिया, आरोह में लिख लिया, अब उसी का डिसेंडिंग में लिखेंगे, अवरोह में लिखेंगे सा नि धा पा मा गा रे सा। इसी प्रकार नया अलंकार कैसे बनाएंगे? हम पहले अलंकार में से जो स्वर हमने सिंगल लिखे थे उसको हम डबल कर देंगे। आरोह क्या बनेगा इसका? सा सा रे रे गा गा मामा पापा धादा नी नी सा सा। यहाँ भी लास्ट का जो सा रहेगा वो तार सप्तक का रहेगा। अवरोह, इसी आरोह को उल्टा कर देंगे तो अवरोह बन जाएगा सा सा नी नी धाधा पापा मामा गागा रे रे सा सा। अब इसी का तीसरा अलंकार कैसे बनेगा? हम शुद्ध स्वरों के एक स्वर को बीच में छोड़ते जाएंगे। आरोह में क्या करेंगे? सा गा लिखा हुआ यानी कि बीच का रे छोड़ दिया, आगे हम सा को हटा देंगे, जो हमने पीछे छोड़ा था उसको पहले लिखेंगे रे, और बीच का गा हटा देंगे, अगला नेक्स्ट स्वर लिखेंगे मा। इस प्रकार एक स्वर बीच में गैप देते हुए और पिछला स्वर को छोड़ते हुए हम आगे पूरा इसको करेंगे। तो यह हमारा अलंकार बन जाएगा सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा। फिर इसी अलंकार को उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि अवरोह लिखेंगे सा धा नी पा धा मा पा गा मारे गा सा। फिर अलंकार नंबर 4 हम अलंकार नंबर 3 को डबल कर देंगे, सागा सागा रेमा रेमा गापा गापा माधा माधा पानी पानी धासा धासा। इसी का अवरोह जो होगा उल्टा हो जाएगा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गासा गासा। अलंकार नंबर 5, अलंकार नंबर 5 में हम 1 2 3 का डिजिट लेंगे शुद्ध स्वरों पर। जैसे पहले 3 स्वर लिए, फिर नेक्स्ट जो है 3 स्वर लेंगे, पिछला एक स्वर छोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ आरोह देखिए, हमने सारे गा लिखा, लास्ट वाले रे गा को आगे लिख लिया और गा के बाद वाला मा लिख लिया, लेकिन पीछे वाला जो सा था उसको हटा दिया। तो यहाँ कैसे बनेगा? सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा। फिर इसका उल्टा लिखेंगे अवरोह, आरोह को ही उल्टा कर दीजिए, पीछे से शुरू करेंगे सा नी धा पा मा गा रे सा। इस प्रकार हमारे 5 जो अलंकार हैं वो शुद्ध स्वरों में लिख लिए जाते हैं। इन्हीं शुद्ध स्वरों से अलंकारों से हम नए अलंकार बनाएंगे। ऊपर लिखे अलंकारों से ही शेष ठाटों पर अलंकार बनाएंगे। केवल स्वरों पर ध्यान रखना है कि कौन से ठाट में कौन सा स्वर कोमल, शुद्ध और तीव्र है। हमें ठाटों की पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए जब हम नए अलंकार बनाएंगे कि कौन से ठाट में कौन से स्वर कोमल, शुद्ध या तीव्र लगते हैं। तो यहाँ मैं आपको उदाहरण के तौर पर पहले राग भैरव के बारे में बता रहा हूँ। राग भैरव में आपको पता ही होगा कि रेधा कोमल होता है और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। तो अलंकार नंबर 1 जो हमारा क्या था शुद्ध स्वरों में? सारे गामा पादा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो यहाँ सिर्फ आपको इतना ही करना है कि रे और धा शुद्ध स्वरों के स्थान पर क्या लिखना है? कोमल कर देना है। तो रे धा कोमल कर देंगे तो ये हमारा कौन सा थाट का बन जाएगा अलंकार? भैरव थाट का। और इसके बाद अलंकार नंबर जैसे हमने 3 किया था जिसमें एक स्वर बीच में गैप दिया था, सागा रेमा गापा माधा पानी धासा। तो यहाँ भी हम जहाँ जहाँ पर रे और धा आएगा उसको हम कोमल कर देंगे, तो यह हमारे भैरव थाट का अलंकार बन जाएगा। इसी प्रकार अन्य थाटों पर अलंकार बना सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक राग खमाज का भी थाट बता रहा हूँ। खमाज थाट में क्या होता है? सिर्फ नी कोमल होता है और शेष सभी स्वर क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। हमने आपको बताया भी था कि शुद्ध स्वर क्या होते हैं? सारे गामा पाधा नी। तो यहाँ नी शुद्ध की जगह क्या करना है? हमें सिर्फ नी कोमल करना है। अलंकार वही 5 लेंगे जो हमने पहले यूज किए थे शुद्ध वाले,
बस उनमें हमने थाटों वाले स्वर चेंज करने हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको शुद्ध स्वरों में पहले अलंकार बताया, सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा। लेकिन इसी प्रकार हमने 5 शुद्ध अलंकार हमने लिए थे पहले। इनमें हमने क्या करना है, इनके जो भी शुद्ध स्वर हैं, इनके जहाँ भी नी आता है, जैसे मान लो ये 5वां अलंकार है, 5वें अलंकार में यदि हम सिर्फ नी को कोमल कर देंगे तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, खमाज। हमें सिर्फ नी कोमल करना है। तो कोमल की क्या चिन्ह होते हैं, कोमल के चिन्ह होते हैं स्वरों के नीचे लेटी रेखा। तो हम इस प्रकार इसको हम मेंशन कर सकते हैं। हम 5 अलंकारों से नए नए अलंकार बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक राग जो है थाट देखेंगे, मारवा। मारवा में क्या होता है कि रे कोमल और मा तीव्र, स्वर बाकी जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ रे शुद्ध की जगह स्थान पर क्या डाल देंगे, रे कोमल, और मा शुद्ध की जगह मा तीव्र। यहाँ देखिए शुद्ध स्वर है हमारे पास सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो मारवा थाट का अलंकार क्या बनेगा, इसमें रे कोमल और मा को क्या कर दिया जाएगा, तीव्र कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने 10 थाटों से नए नए अलंकार जो है बनाना सीखेंगे, वो भी सिर्फ शुद्ध स्वरों के अलंकारों को लेकर। यहाँ ये जो भी मैटर मैं आपको दिखा रहा हूँ लिखा हुआ, इस मैटर को आप लिखा लिखाया भी देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा। इसके अलावा और भी प्रैक्टिकल जो भी बचा हुआ है वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, और आप इसी चैनल से कनेक्ट रहें ताकि संगीत विषय संबंधी परीक्षाओं की तैयारी आपकी आसानी से हो जाए। सोनी म्यूजिक ओनली फॉर यू चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।